में देखते थे। और गांधी का प्रभाव था कि उन्हें हिंसक नहीं होने दिया। करपात्री जी का प्रभाव था, संतों का प्रभाव था कि उनके जीवन में अहिंसा का भाव रहा। तो क्रांतिकारी तो वे थे और उस दौर पर नहीं पहुंच पाए। गांधी का रास्ता उन्होंने अपनाया, करपात्री जी की प्रेरणा थी। 1942 में वो बनारस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 6 महीने की जेल हुई। वहाँ से मुक्त हुए, जबलपुर आए तो यहाँ फिर 9 महीने की जेल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उन्हें हुई। ऐसी महाराज श्री बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 1950 में उन्हें दंड दीक्षा मिल चुकी थी, और यदि मेरी स्मृति सही है तो 1942 के आसपास उन्हें शंकराचार्य पद से विभूषित किया गया। और आचार्य महाराज श्री दो ही पीठाधीश्वर थे। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे और ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के भी महाराज श्री शंकराचार्य थे। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की, जैसा भैया ने बताया, उनमें से 2 पीठों में जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी विराजमान थे। और स्वामी जी की जो तेजस्विता थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो गजब का था। जिनने भी उनके दर्शन किए हैं, थोड़ा बहुत भी उनकी सन्निधि मिली है, वो समझ सकते हैं कि महाराज श्री का व्यक्तित्व भगवान का दिया हुआ था और उनकी आभा भी थी। उनका एक ऑरा बनता था, जैसा आपने बिरले लोगों में, मैंने तो नहीं देखा जैसा महाराज श्री का बनता था। बड़े बड़े नेता उनके साथ खड़े होते थे। आज स्मृति से विद्याचरण शुक्ल जी की मुझे याद आती है, जब गोटेगांव स्टेशन का नाम श्रीधाम स्टेशन किया गया, नरसिंह जी की सरकार थी, उस समय विद्याचरण शुक्ल जी आए थे, महाराज श्री थे। महाराज श्री की ही मुखातिथ्य में उस स्टेशन का नाम श्रीधाम हुआ। तो मैंने देखा बड़े बड़े नेता थे, उनके सामने सब फीके रखते थे। महाराज श्री का ऐसा हो रहा था, वो तो भगवान की बड़ी कृपा उनके ऊपर थी। और जो सौभाग्य की विषय है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर स्थापित हुआ। सबसे ज़्यादा संघर्ष और आंदोलन स्वामी स्वरूपानंद जी ने किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा, अनेक राष्ट्राध्यक्षों से निवेदन किया, आंदोलन किए, पर जब नियति को मंजूर था तब वो बना और रामालय ट्रस्ट बनाया था, जैसा मुझे याद है। और महाराज श्री अपनी मुखरता के लिए जाने जाते थे। उनकी बात में कोई उनकी सही बात के साथ कोई आए या ना आए, वो गांधी का जो रास्ता था अकेला चलोगे, वो सही के रास्ते पे अकेले चलते थे। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की सरकार की वो परवाह नहीं करते थे कि उनकी बात का कोई बुरा मानेगा या क्या चलेगा। जो सच है वो है। धर्म की जो मीमांसा है, धर्म का जो सत्य है, धर्म का जो सत्व है, वो सब लेकर के महाराज श्री चले। और यही कारण है कि उनके जीवन की अंतिम चर्या तक जो उनके जो साधु की चर्या होती है, कभी उससे विमुक्त नहीं हो पाए। ईश्वर ने उनको वो सामर्थ्य दी, वो शक्ति दी कि वो सारी आरती करते थे। गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ भी उनका वो सब निर्वाह किया ईश्वर ने अंतिम दौर तक। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है, उनकी मैंने कई इंटरव्यू देखे, एक बात सुनी कि हमारे जो सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है, अनेक अनेक संप्रदाय के साधु हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि शंकराचार्य तो शैव मत के अनुयायी होते हैं, शैव मत की प्रतिष्ठा करते हैं और हमारे सनातन के सर्वोच्च पीठ पर विराजमान होते हैं। और स्वामी स्वरूपानंद जी ने और हमारे बाकी उनके जो समकालीन शंकराचार्य थे, उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाने के लिए महत् कार्य किया। चाहे वैष्णव संप्रदाय के हों, चाहे रामानंद संप्रदाय के हों, चाहे अन्य जो हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं, अनेक अनेक संप्रदाय हैं, सब में एकता बनाने का काम स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किया। और उन्हीं का अनुसरण अन्य लोगों ने भी, अन्य शंकराचार्यों ने, अन्य महात्माओं ने किया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज उनके परम मित्र थे। आप लोगों के गुरु, जैसे हमें आदरणीय अरविंद दीक्षित जी ने बताया कि आप दीक्षित भाइयों की, चारों भाइयों की जिनकी सन्निधि शरणागति है, प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय हित जी महाराज, वो भी उनके सखा थे, उनके सहपाठी थे। तो ऐसे महान लोगों के मित्र भी महान होते हैं। सारे वो साधु समाज को भी हम आज स्वरूपानंद जी के साथ याद करते हैं, उनके पावन चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। आज मैं नित्य सत्संग परिवार को, आदरणीय नील भैया को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आज हरतालिका तीज है
और 28 को 1924 को महाराज श्री का प्रागट हुआ था, उनका जन्म हुआ था, और सितंबर का महीना था वो, 2 सितंबर। और महाराज श्री का जो ब्रह्मलीन हुए तो वो भी सितंबर का महीना था। और 2024 से 2022 में वो गए 22 में। और कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की स्थापना है, तो आज श्री गणेश कर दिया गया है महाराज श्री की जयंती मनाने का। 101वीं जयंती के इस पूर्ण अवसर पर, पुण्याङ्क पर आज जो श्री गणेश हुआ, भैया ने कहा है, तो हम सब को भगवान ये सामर्थ्य दे, ये ताकत दे कि हम उन महात्मा की जयंती अच्छे उत्सव के साथ मनाएं, और हमारे हिंदू समाज के लोग और समाज के दूसरे लोग भी इस बात से प्रेरणा लें कि हम आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाएं, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। यदि आदि शंकराचार्य ना होते तो आज दुनिया में, देश में हिंदू धर्म रहता नहीं, या बहुत कम मात्रा में रह पाता है। उसी भावना को आदि उनकी पीठ पर विराजमान शंकराचार्यों ने संघर्ष के साथ, अपने योगदान के साथ हिंदू धर्म को बचाने का, सनातन धर्म को बचाने का जो पराक्रम किया है, उपक्रम किया है, हम सब उनके हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। और महाराज श्री की प्रेरणा, उनकी ताकत, उनका दर्शन, उनके विचार हम सब का पाथेय बने, हम सब की ताकत बने, और प्रभु के चरणों में हम सब की गति, मति और गति बनी रहे। इस मौके पर आज ये आयोजन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। जय हो। लाडली लाल की जय।